अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हलाला में किसी और मर्द के साथ सोना जरूरी होता है? ये सवाल आज बहुत से लोग पूछते हैं। सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत सी वीडियोस है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ और, लेकिन आखिर इस्लाम क्या कहता है? आज हम जज्बात से नहीं बल्कि कुरान और सही हदीस की रोशनी में इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हलाला का मतलब समझिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक गलतफहमी को दूर कर लीजिए। इस्लाम में कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि तलाक के बाद किसी और मर्द से सिर्फ इसलिए निकाह किया जाए ताकि पहले शौहर के पास वापस जा सके। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम निकाह को एक पाक और मुकद्दस रिश्ता मानता है। फिर लोग ये सवाल क्यों पूछते हैं? इसकी वजह कुरान का एक हुक्म है। अगर किसी औरत का पहला शौहर से तलाक इस हद तक मुकम्मल हो जाए कि वो उसके लिए हलाल ना रहे, तो वो उससे दोबारा निकाह तभी कर सकता है जब उसका दूसरा निकाह हकीकी और असली निकाह हो। यानी वो निकाह सिर्फ नाम का या ड्रामा ना हो। क्या सिर्फ निकाह कर लेना काफ़ी है? इस सवाल का जवाब हदीस से मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयां फरमाया कि सिर्फ निकाह का कॉन्ट्रैक्ट कर लेना काफ़ी नहीं। अगर दूसरा निकाह हकीकी निकाह है और शौहर बीवी का असल मैरिड लाइफ का रिश्ता कायम होता है और बाद में किसी फितरी वजह से वो निकाह ख़त्म हो जाए, जैसे तलाक हो जाए या शौहर का इंतकाल हो जाए, तब पहले शौहर के पास दोबारा निकाह की गुंजाइश हो सकती है। इसीलिए सिर्फ कागज़ पर निकाह करके फ़ौरन तलाक दे देना इस्लाम का हुक्म नहीं है। सबसे अहम बात, लेकिन मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। इस्लाम में कभी भी हलाला नाम की प्लानिंग को जायज़ नहीं कहा। यानी अगर पहले से ये प्लान बनाया जाए कि तुम इस औरत से निकाह करो, फिर कुछ दिन बाद तलाक दे देने ताकि वो पहले शौहर के पास वापस चली जाए, तो ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे प्लान्ड हलाला की सब मजम्मत फरमाई है। निकाह किसी को हलाल बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी साथ गुजारने का पाक अहद है। क्या इस्लाम किसी औरत को मजबूर करता है? बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम किसी औरत को इस तरह का इंतज़ाम या मजबूरी का हुक्म नहीं देता। न इस्लाम निकाह का मजाक बनाने की इजाज़त देता, न किसी औरत की इज्जत और वक़ार के साथ खेलने की। जो लोग पैसों के बदले हलाला करवाने का दावा करते हैं या इस तरह का इंतज़ाम करते हैं, वो इस्लाम की रूह के खिलाफ अमल कर रहे होते हैं। इस्लाम का असल मकसद क्या है? अल्लाह ताला चाहते हैं कि घर बचाए, निकाह मजबूत हो, शौहर और बीवी गुस्से में जल्दी फैसला ना करें। इसीलिए तलाक को आखिरी हल रखा गया है। और जब तलाक वाकई मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद भी इस्लाम निकाह को किसी खेल या प्लानिंग का हिस्सा बनाने की इजाज़त नहीं देता। एक नसीहत शौहर और बीवी के लिए, मेरे प्यारे भाइयों, गुस्सा में तलाक का लफ्ज़ जुबान पर मत लाया कीजिए। मेरी प्यारी बहनों, हर इख्तिलाफ को रिश्ता तोड़ने की वजह मत बनाइए। बहुत से लोग एक लम्हे एक के गुस्से में ऐसा फैसला कर लेते हैं जिससे पछतावा पूरी जिंदगी रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखिए, इस्लाम किसी भी प्लान्ड हलाला की तालीम नहीं देता। अगर दूसरा निकाह होता है तो वो एक हकीकी, मुकम्मल और संजीदा निकाह होना चाहिए, न कि सिर्फ पहले शौहर के पास वापस भेजने के लिए किया गया इंतज़ाम। दिन के ऐसी अहम मसाइल हमेशा कुरान, सही सुन्नह और मोहब्बत मुताबिक उलमा की रहनुमाई हासिल कीजिए। अल्लाह ताला हमें दीन को सही समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सब तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो इस्लामी बातें जाने और उन पर अमल करें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।